यूट्यूब चैनल। एंड चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का लीड कोड डेली चैलेंज। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि हमें निकालना है मिनिमम टाइम डिफरेंस। मिनिमम टाइम डिफरेंस क्या है कि हमें जो टाइम की एक लिस्ट दे रखी है जो फॉर्मेट में 24 आवर क्लॉक के, ठीक है, जैसे 23:59। अब अगर इसको 12 आवर्स के कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 11:59, बट इसमें पीएम आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न द मिनिमम मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट। तो हमारा गोल क्या है कि जो डिफरेंस है किसी टाइम पॉइंट 1 और टाइम पॉइंट 2, इनके बीच में जो मिनट्स का डिफरेंस है वो हमें बताना है कि कितना है। ओके, जैसे इस केस में देखोगे तो 23 और 59 ये है टाइम हमारा, और दूसरा टाइम क्या है, 00, मतलब 12 बजे। अगर इसमें 1 मिनट और जोड़ दें तो हमारा ये टाइम बन जाएगा। अगर ये ऐड कर दें तो ये टाइम बन जाएगा हमारा। अगर ये टाइम बन जाएगा दैट मीन्स इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, 1 मिनट का डिफरेंस है ना। तो हमें यही बताना है कि ये कैसे होगा। ओके, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें डिफरेंस निकालना है मिनट्स का। सो मिनट्स का डिफरेंस निकालना है, मिनट्स का डिफरेंस निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम दे रखा है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर हम फर्स्ट केस को इसमें कन्वर्ट करें मिनट्स में तो क्या कन्वर्ट करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, प्लस 59। ठीक है, अगर इसका टोटल निकालोगे तो क्या आएगा, 1439। ये मिनट्स आएंगे हमारे पास टोटल। अब एक सीक्वेंस हो गया हमारा 1439, दूसरा क्या हो गया, दूसरे में टाइम है 0 तो वो तो 0। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें। अब एक काम करते हैं, डिफरेंस निकालने से पहले इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 40 एंड देन 1439, ये दोनों आ गया। अब ये दोनों आ गया है तो इसमें अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डायरेक्टली, तो क्या आएगा, 1439। इतनी मिनट्स आएंगी टोटल। ठीक है, इतना डिफरेंस आया, बट हमारा आंसर क्या दे रखा, 1। दैट मीन्स ये तो कोई सही नहीं हुआ, मतलब सही आंसर नहीं आया। ठीक है, तो अब हमें एक पता है कि थ्रेशोल्ड पता है कि कहाँ पे है। जैसे कि 24 आवर्स में होती हैं टोटल, अगर इसके आवर्स में निकालोगे, मिनट्स निकालोगे तो 1440 मिनट होती हैं। ठीक है, अगर ये 1440 मिनट हैं अवेलेबल तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको 0 पे जाने पे कितना टाइम लगेगा, और जो एंडिंग पॉइंट है उसको 1 पे आने पे कितना टाइम लगेगा, सॉरी उसको इस पॉइंट पे आने पे कितना टाइम लगेगा, मतलब एंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। इसका डिफरेंस लेट से T1 है और इसका डिफरेंस लेट से T2 है। तो जो हमारा डिफरेंस है मिनिमम वो T1 प्लस T2 आ जाएगा। अब इसी केस में निकालते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना मुझे। तो जो छोटा है उसको 0 की तरफ करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 0, और इसको 1440 से डिफरेंस निकालेंगे, इसका क्या आएगा, 1। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको, ये हमारा आंसर बना देगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट क्यों करा है, सबसे खास बात, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, सारे सारे पेयर्स बनाने पड़ेंगे। बट अगर सॉर्टिंग होगी तो लेट्स से कि 1 2 3 4 है, अगर सॉर्टिंग होगी तो ये दोनों ही मिनिमम होंगे या ये दोनों होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसका इसके साथ मिनिमम हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। होंगे तो कॉन्जुगेटिव पेयर ही होंगे। अब कॉन्जुगेटिव पेयर में एक और पेयर आता है, वो ये वाला, फर्स्ट से लास्ट वाला। ये भी एक पेयर है जो मिनिमम हो सकता है, और ये मिनिमम किस तरीके से होगा, जब इसको एंड पे पहुंचाएंगे और इसको 0 पे पहुंचाएंगे तभी ये मिनिमम होगा। तो उसके इसको निकाल लो और बाकी ये वाले सारे पेयर बना के कंपेयर कर लो।
ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब जैसे सेकंड केस देखे, ये वाला केस, अगर इसमें देखोगे तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, सॉरी ये है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में निकालें तो 1 ये आ जाएगा, 1439 निकालेंगे। अब सबसे पहले तो इसका और इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसका डिफरेंस आ गया 1, हमें मालूम है, बट इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जीरो दे रहा है, तो मिनिमम तो हमारा जीरो हो गया, इसलिए आंसर हमारा जीरो है। और इसमें कंपेयर करेंगे इन दोनों को, बट ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा, क्योंकि जीरो तो ऑलरेडी आ चुका है। तो डायरेक्टली इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका कोड देखते हैं एक बार। ठीक है, तो कोड क्या है, एक हमने वेक्टर बनाया टाइम जो कि इंटीजर फॉलो कर रहा है। ठीक है, और हम इटरेट करेंगे टाइम पॉइंट्स में, जो भी टाइम पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। मिनट्स का पहले आर निकालेंगे। आर क्या है, फर्स्ट 2 इंडेक्सेस हैं, उसको इस इंटीजर में कन्वर्ट किया और आर आ गया हमारे पास। ऐसे ही मिनट आ गया, मिनट थर्ड इंडेक्स से प्रेजेंट है, थर्ड से फोर्थ, ये वाला। ठीक है, तो वो निकाल लिया। अब टाइम क्या, जो मिनट्स में टाइम बचेगा वो क्या होगा, आर इंटू 60, तो हमने ये किया और मिनट ऐड कर दिया जो भी है। अब हमने ये निकाला और इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट क्यों करा है, क्योंकि सारे पेयर चेक करना नहीं चाहते हैं। सॉर्टिंग से हमें एक हेल्प होगी कि कॉन्जुगेटिव पेयर ही मिनिमम होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं, चाहे वो साइक्लिक ऑर्डर में हो चाहे कुछ भी। ठीक है, तो अगर ये वाला जो है पहला केस, जो फर्स्ट और एंड वाला केस है, उसको निकाला। एंड वाले में क्या है, जीरो से, लेट से यहाँ पे कोई जीरो है, जीरो से कोई कितना ज़्यादा है, तो वो तो हमारा टाइम ऑफ जीरो जो भी होगा वही आ जाएगा। बचा हुआ 1440 से कितना दूर है, वो इस तरीके से लास्ट वाला आ जाएगा। तो ये जब आ गया हमारे पास एक बार, जब एक बार ये आ गया, तो इसके बाद तो हमारा काम क्या है, इसको मिनिमाइज करना। बाकी सारे जो पेयर्स बचे थे वो लेंगे और उनको मिनिमाइज कर लेंगे, डिफरेंस उनका लेके, कि जो भी मिनिमम है वही मेरा आंसर है। तो जो मिनिमम आया वही हमारा आंसर है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये तो ओ ऑफ एन ले रहा है, बट ये जो सॉर्टिंग है वो ओ ऑफ एन लॉग एन ले रहा है, और फिर से एक बार इटरेट किया है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाएगी तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन क्यों, क्योंकि हमने एक वेक्टर बनाया जिसमें मिनट्स स्टोर करे हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि हाँ समझ में आ गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए कल फिर मिलते हैं। कीप कोडिंग।